हालेलुया सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का सुंदर जो गीत है उसको आप सुने और आशीष पाएं अपने जीवन में। भरोसा जो नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं। इसलिए जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं वही सफलता पाते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पे आँखों को लगाते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को पूरी करता है। उनकी आशाओं को यीशु पूरी करता है। जो अपनी शूली को खुद आप ही उठाते हैं, जो अपनी शूली को खुद आप ही उठाते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, महिमा का ताज हमें यीशु पहनाता है। महिमा का ताज हमें यीशु पहनाता है। जो के नाम से कदम पर रोज चलते हैं, जो के नाम पे कदम पर रोज चलते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पे ईमान रखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर ईमान रखता है, विश्वास रखता है, वो भूखे प्यासे कभी नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसे बाइबल में भी पवित्र वचन दाऊद इस बात को कहता है 34 भजन संहिता 34 के 10 में कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कहता है मैं अपने लोगों को हर चीज़ खिलाऊंगा। और भजन संहिता 37 के 25 में भी दाऊद इस बात को कहता है, क्योंकि वो छोटे से लेकर वो परमेश्वर ने से राजा बनाया था। और वो कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। क्योंकि दाऊद इस बात को कहता है क्योंकि परमेश्वर उसे हर वक्त जीत हासिल दिलाते थे, क्योंकि वो इस्राएल देश का राजा था। इसलिए वो कहता है कि मैंने कभी भी परमेश्वर के लोगों को टुकड़े मांगते नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर उसको खिलाते हैं। क्योंकि आगे देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह जब पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए थे और वो अपने लोगों को बता रहे हैं, जैसे
हम लोग देखते हैं मत्ती 6:25 में भी देखते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। यीशु मसीह बता रहे हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्योंकि परमेश्वर जब पक्षियों को उनको बनाया है बोलकर उनको खिलाते हैं, तो इंसान को तो हाथों से रचा है, अपना रूप सुंदरता दिया है, श्वास प्राण आत्मा दिया है, जीवन दिया है कि उसकी महिमा करें, तो उनको वो क्यों नहीं खिलाएगा? इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जैसे आगे हम लोग मत्ती 14 में भी देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ थी। वहाँ 5,000 लोग थे, केवल पुरुष ही पुरुष, स्त्री और बच्चों छोड़कर वो तो 15-20 हजार होंगे। लेकिन वहाँ पर देखते हैं, जैसे 14 देखते हैं, यीशु मसीह के सामने जब भीड़ देखी तो उन्हें तरस खाया और उनकी जो बीमारियाँ थी उनको चंगा किया। क्योंकि जो प्रभु के पास आते हैं वो ठीक भी करते हैं। और उनको जो उनके पास 5 रोटी थीं और उन्होंने जब रोटी तोड़ कर दी तो सब लोग तृप्त हो गए। सभी 5,000 पुरुष स्त्री और बच्चे छोड़कर 15-20 हजार लोगों को उन्होंने 5 रोटी से खिलाया और 12 टोकरी उन्होंने उठाई। ये हम लोग 14:20 में देखते हैं, जो टुकड़े थे वो बच गए थे। यीशु मसीह ने कहा था इन टुकड़ों को बटोर लो, और उसमें से लगभग देखते हैं 12 टोकरियाँ और भरी बच गई थीं। इसलिए हमें नहीं सोचना है कि हम क्या खाएंगे, परमेश्वर सब कुछ देता है। और उसी में जब आगे देखते हैं मत्ती 15:38 में भी देखते हैं, वहाँ पर भी 4,000 लोग हैं। वहाँ पर सिर्फ 7 रोटी हैं और 7 रोटी से उन्होंने 4,000 पुरुष बच्चों को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत लोग थे। और वहाँ पर बाद में जो बची थीं, जो 7 टोकरे भरे उठाए, जो टूटी रोटी थी, बच भी गई 7 टोकरी, और 7 रोटी से 4,000 लोगों को खिला दिया, बच्चे स्त्रियों को छोड़कर। वह बहुत लोग थे, 10,000 होंगे, लेकिन परमेश्वर ने 7 रोटी से खिलाया। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, इसलिए हमें उस पर नज़र रखनी है, उसको देखना है, उसको पहचानना है। क्योंकि जैसे हम लोग, पौलुस इस बात को कहता है फिलिप्पियों में भी कि हमें उससे प्रेम करना है। जैसे यूहन्ना की पत्री में देखते हैं, जब यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जीवित होकर इस संसार में वो 40 दिन रहे थे। और जैसे 21 अध्याय की हम लोग जब हम लोग 14 देखते हैं, यीशु मसीह तीसरी बार उन मरे हुओं में से, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए थे, तीसरी बार दिखाई दिए थे। और वहाँ पर भी उन्होंने, जब वो उनके चेला मछली पकड़ रहे थे, क्योंकि उनका धंधा था, क्योंकि वो मल्लाह थे और वो पकड़ रहे थे, उनका काम था। यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें लोगों को समझाना है, लेकिन वो मछली पकड़ रहे थे। वहाँ पर भी उन्होंने उनके लिए रोटी दी, क्योंकि वो जानते थे कि ये भूखे। हम लोग यूहन्ना 21:12 पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछें तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये यीशु मसीह ही हैं। और यीशु वहाँ पर आया और रोटी लेकर उन्हें दी और उन्होंने खाया, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं इनको क्या ज़रूरत है। वो सब लोग खाने लगे, महिमा करने लगे। इसलिए हमें नहीं, जैसे पढ़ा भी था कि अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो खिलाता है। मरने के बाद भी वो 40 दिन रहा और लोगों को खिलाता रहा, और आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, आज भी वो खिलाता है। जैसे फिलिप्पियों 4 अध्याय के हम लोग जब 3 में देखते हैं कि उनका नाम, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस बात को पौलुस कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु तुम्हारी साथ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, क्योंकि वही एक शांति का दाता है जो तुम्हें संभालता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, वो कह रहा है, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। इसलिए हमें ध्यान लगाना है
कि हमें कैसे इस संसार में चलना है, उस परमेश्वर की राहों पर चलना है। और वो 4:13 में भी कहता है कि जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर देगा जब उसकी महिमा करेंगे। जैसे आज गीत भी आप लोगों ने सुना कि जो अपने धन दौलत पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर, जो अपने आंखों नहीं लगाते हैं, लेकिन वो जो यीशु मसीह को देखते हैं, उन्हीं पर आंखों को लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको हरगिज भूखा प्यासा नहीं रहने देगा। वो उनकी आशा को पूरी करेगा और वो महिमा का ताज देगा। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है और यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा, और वो यहाँ पर भी आशीष करेगा और स्वर्ग में भी वो ताज देगा। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। और वो जिससे प्रसन्न होता है वो अपने भक्ति और आराधना से ही प्रसन्न होता है। इसलिए हमें उसके गुणगान, उसकी महिमा करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन आराधना करें, उसका वचन पढ़ें, उसके गीत गाएं, गीत सुनें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। और इससे गीत और वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।